बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यकीनन आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। जो ईद के पहले दिन होते हैं उसमें ज़रा ज़्यादा मसरूफियत होती है, लेकिन ईद की छुट्टियों का फ़ायदा उठाने के लिए जो लोग किसी से मिल नहीं पाते, रिश्तेदारों से मिलना होता है, दोस्तों के यहाँ जाना होता है, तो इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे आप भी भरपूर। और हमने भी आज कोशिश की कि प्रोग्राम करना है, वो तो ज़ाहिर है ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन साथ साथ दोस्तों को बुला लिया जाए, उनसे मुलाकात भी हो जाए, ईद मुबारक भी कह दिया जाए, और आपके सामने जो उनके अपने प्रोफेशन है उससे हट के एक शख्सियत, ज़ाहिर है सिर्फ वो उसका जो प्रोफेशन होता है, जो शोबा होता है, वो डिफ़ाइन नहीं कर पाता। एक शख्सियत के बहुत सारे पहलू होते हैं, कुछ हमारे सामने आया होते हैं, कुछ नहीं होते, तो कुछ उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला डिस्क्लेमर था, आते ही यहाँ बैठते वो कहा गया जी कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है, जो कि ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल टॉक शो करने वाले किसी भी शख्स के लिए एक मतलब मुश्किल टास्क है। लेकिन बहरहाल मैंने ले लिया ये टास्क अपने ज़िम्मे, और मैंने कहा जी कि ठीक है भाई, मैंने ये चैलेंज ले लिया, अब हमने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। अगरचे सियासतदानों को भी बुलाया हुआ है, उनसे भी सियासत की गुफ्तगू नहीं करनी। अब देखते हैं कि हम कितने गैर सियासी साबित होते हैं आज की इस नशिस्त में। आप के सामने जो मेरा पैनल है उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त सा पैनल, मेरे दोस्त हैं मोस्टली, अच्छे चेहरे, अच्छी सोच रखने वाले लोग। सहाफ़त और सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो सहाफ़ी भी हैं और हमारे साथ सियासतदान भी हैं। हसन अयूब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एयरवाइज से आपका ताल्लुक है। यशवीन जमाल किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की रिनाउंड जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, न्यू पे अपना प्रोग्राम करती हैं, एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। बहुत शुक्रिया यशवीन। शाइस्ता खोसा अनदर नेम, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, शी इज़ एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन और पोलिटिकल पार्टी PTI से बिलोंग करती हैं। इस बार रिजर्व सीट्स पे थी, जो कि ओके मैंने यहीं पे रोक दिया इंट्रोडक्शन में ही, तो होना नहीं है वैसे तुमसे। अभी उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। अनदर ऐसा नाम, ऐसा चेहरा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी की सीनियर रहनुमा है, बहुत ही वाइब्रेंट, जो आप कह लीजिए कि यंग पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें समर को हम सरे फहरिस्त देखते हैं और बहुत खुश होते हैं इनको देख के। आप चारों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मैंने जो कैसे कैसा यू टर्न लिया है, ये होगा नहीं इससे वैसे। नहीं होगा। चले थोड़ा बहुत आ भी जाए, नेचुरल है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, आदत से मजबूर है। अब पता है कोई लाइफस्टाइल होंगे, लेकिन समर ईद पे सबसे ज्यादा जो हाईलाइट है आपकी ईद का, वो क्या है? बच्चों की तैयारी है, अपनी तैयारी है, क्या करती हैं ईद के दिन? मेरे क्योंकि दोनों बेटे हैं, तो बेटों वालों घर में वो तैयारी नहीं होती, मेरी तैयारी और मेरी अम्मी के हाथ की सेवियां, ये हाईलाइट होती हैं। और सुबह उठ के अपनी मर्जी की चाय की प्याली पीना रोज़ों के बाद, वो सबसे बड़ी नेमत होती है। तो आई थिंक आप एक चाय पी लें सुबह उठ के, तो लगता है कि वाह जी बस ईद हो गई, और दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट टू द डे। हाँ, अच्छा चलें, आप माशाल्लाह जब बहुएं आ जाएंगी तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो चहल पहल हलचल है वो वापस आप इंजॉय करेंगी, जो लड़कियों वाली। शाइस्ता, हाईलाइट क्या है भाई आपकी ईद का? मेरी हाईलाइट है सारी रात काम करना, क्योंकि मैं बड़ी बहू, तो मेरे घर में सारी फैमिली जो है वहाँ पे आती है। डैड आते हैं, मेरे कजन्स आते हैं, मेरे देवर्स आते हैं। फिर को माथे पे बलशल पड़ते हैं या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। खुशी एक्चुअली हमारा वैसे आई हैव सीन यू होस्टिंग पीपल, तो मुझे पता है हमारा ट्रेडिशन है। और ऑफ कोर्स हमारा खोसा हाउस वो सबसे बड़ा मेन पहला खोसा हाउस है मॉडल टाउन में, तो सब लोग वहाँ पे आते हैं। मैं सारी रात जो है तैयारियाँ करती हूँ, सवियों के अलावा हर चीज़ खुद बनाती हूँ। सवियों के अलावा नाश्ता वो नमाज पढ़ के आके फिर नाश्ता करते हैं। सो मेरा तो सारी रात जो है वो बस बनाने में गुजर जाती है। और ये कि मुझे पता होता है कि सुबह 20, 25, 30 लोग होंगे, उन्हें मुझे सर्व करना है, और वो फिर दोपहर तारीफें होती हैं। अब तो आदत सी हो गई है तारीफों की भी, काम करने की भी, अब तो आदत सी हो गई है। सो उस दिन महसूस होता है, नहीं तंजीला, उस दिन महसूस होता है कि आज इस तरह के जो है ना वो डुअल मीनिंग वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, स्ट्रेट। उस दिन महसूस होता है कि वाकई सही मायनों में मैं बहू, बड़ी बहू, मैं खातून इंचार्ज फील करती हूँ। हाँ, अदरवाइज तो ये होता है प्रोफेशन, पॉलिटिक्स लोगों का। फिर सेकंड डे, थर्ड डे, अब जैसे हमने पार्टी ज्वाइन कर लिया, पहले होता था पीपल्स पार्टी के लोग आते थे, अब PTI के, अब एक हल्का है, सो लोगों का मिलना मिलाना बिल्कुल यशवीन, आपकी ईद की क्या हाइलाइट्स होती हैं?
आई नो कि एरा बड़ी हो रही है तो हाँ मेरी ज़रा हाईलाइट वही होती है, वो जो समर कह रही है आई टोटली एग्री बिकॉज आई हैव अ सन आल्सो माशाल्लाह एंड अ डॉटर आल्सो। तो लड़कों की तैयारी बड़ी आसान होती है, कुछ भी लेके पहना दो तो तैयारी हो गई है, लेकिन बच्चियों की तैयारी एज दे ग्रो ओल्डर तो वो तैयारी में बड़ा कुछ ऐड होता जाता है। पहले तो वही बात चॉइसेस आ जाती है, जो भी हम बात कर रहे थे ना प्रोग्राम से पहले कि मेरी असल तैयारी किसी ने नहीं देखी तो मैं वैसे तैयारी करती होती थी उसकी, बस कुछ भी लेके पहना दिया। बट अब जो है ना वो मेहंदी भी चाहिए, चूड़ियाँ भी चाहिए, मैचिंग जूते भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, अच्छा तीनों दिनों के अलग कपड़े चाहिए। सो आई मीन वो मेरे घर में ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है ईद वाले दिन, सुबह सुबह उठ के उससे तैयार भी होना है। सो मेरा ख्याल है कि बच्चे जब बड़े होते हैं और खासतौर पे बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो वो काफी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती हैं घर का, तो जाहिर है एक तो वो होता है यार एंकर्स हर वक्त तैयार होकर फिरते हैं, लोगों को ये लगता है ना, तो आप खुद कितना तैयार होती है। आई कीप ड्रेडिंग कि हमें कोई असल में ना देख ले बस जिस हालत में हम असल में होते हैं ना वो कोई ना देखे तो मतलब हम इतना मेकअप नहीं करते कि हम असल हाल में पहचाने ना जाए। हुलिये की बात होती है, कोशिश करती है करते ही नहीं। अच्छा मैं आपको एक बड़े मेरी जो है ना वो मार्केट खराब हो बड़े मजे की बात बताती हूँ। मेरा बच्चा, उसको मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक नए स्कूल में डाला, तो वहाँ पे बर्थडेज वगैरह सोशल गैदरिंग में मैं 2-4 दफा गई, तो वो जो मैंने कहा कि जिस हुलिया में मैं होती हूँ बस कोई ना देखे मैं वैसे ही चली गई, तो वो नहीं किसी ने रियलाइज किया कि शायद मैं टीवी पे आती हूँ या अच्छा वो 1-2 बंदे से मुझे कहा आप देखी देखी लगती हैं, आपसे कहीं पहले शायद मुलाकात हुई है। मैंने कहा जी हुई होगी पता नहीं। वो एक इवेंट पे फिर मैं तैयार होकर चली गई तो 2 लोगों ने मुझे एट द स्पॉट पहचान लिया। आप तो वो पहले पीटीवी पे होती थी अब नियो पे होती हैं। तो वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते कि यार मुंह धो के चली जाए करो उन लोगों को बेचारों को 6 महीने लगे पहचानने में। क्या हालत क्या होती है आज आप देखें, आज पहला तो आपको हम ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि मिनॉरिटी होना कैसा है। ऐसी मिनॉरिटी नहीं है, कैमरे के पीछे लोग हैं, सो जेंडर बैलेंस है स्टूडियो के अंदर। मुझे तो इसको खुशी है, ठीक है, एटलीस्ट मुझे अपने जो जेंडर है उसकी जो है वो बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन बहरहाल देखिए मेरे लिए ईद जो है वो ज़ाहिर बात है एक त्यौहार है, एक अहम दिन है, एक बड़ा दिन है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं सब लोग, हम ख़वातीन हमारे घर से तमाम जाती हैं नमाज में और उसमें बाजमात नमाज़ पढ़ती हैं, खुतबा सुनती हैं, क्योंकि एक जो फर्स्ट स्टोरी है मस्जिद की उसमें ख़वातीन का इंतज़ाम होता है। अच्छा ज़बरदस्त। हाँ, और वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, खाली से मेरी फैमिली नहीं होती और भी जो नेबरहुड है वहाँ से आती हैं। आई लिव इन अ फार्म हाउस विच इज़ आई मीन अराउंड 20-25 मिनट्स जो है अवे फ्रॉम अ सिटी, और उसमें ये है कि बस जाते हैं फिर वापस आता हूँ घर में, तो वही ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। शौक है कुछ? बच्चे तैयार होकर साथ जाते हैं पकाने का। हाँ। मैं तो सब चीज़ें कुक कर लेता हूँ। आई लिव अब्रॉड फॉर 7 years। लंदन में जब मैं पढ़ रहा था ट्रेनिंग हो जाती है, तो वो ट्रेनिंग हर चीज़ बना लेता हूँ, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ। बल्कि आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, हम लोग गए थे कैरिबियन में हॉलीडेज पर, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो कैरिबियन में जब गए तो वो जगह बड़ी अच्छी थी, हमारा वो जो विला सा हमने हायर किया था। तो हुआ ये कि वहाँ पर एक जो था बटलर था, एक शेफ़ था, साथ एक हेल्पर था, 3-4 लोग थे। लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि इस्लामिकली स्लॉटर आपको एनिमल नहीं मिलते, तो मीट के लिए अगर आपने चिकन वगैरह करना है तो स्लॉटर आपने खुद करना है, मंगवा के लाइव चिकन मंगवा के उसको स्लॉटर करना है। तो वो मुझे हुआ ये कि मैंने कहा जी स्लॉटर मैं कर दूंगा तो बाकी काम आपका। तो मेरी मिसेज़ ने कहा मेरी वालदा को कि देखें जी ये तो मैं अभी शादी हो गई 12 साल हो गए हैं, तो आज तक सुनती हूँ कि ये मैंने ये पकाया, कभी कुछ पका के भी दो। तो मैंने कहा मैं पका लेता हूँ। उन्होंने कहा जी जितने भी साथ जो है ना साथ जितने लोग हैं इनको साइड पर कर दें। बिलीव मी और नॉट, ज़बा मैंने किया चिकन को, और चिकन को जो पील ऑफ किया वो उसने जो भी लड़का था उसने कर दिया कैरिबियन वाला। उसके बाद फ्रॉम कटिंग ऑफ चिकन टिल एवरीथिंग वो मैंने बनाया। और मेरी वो वाला वो बार बार कह रही थी कि ये खाना बड़ा बेकार होगा, लेकिन मेरी माँ ने मेरे खाने की इतनी तारीफ की। नेक्स्ट डन हो गया। आज तक कभी आपको होता है ऐसे शोज में गुफ्तगू नहीं करना। गौर करें, माँ ने तारीफ की, मिसेज ने तारीफ नहीं की, माँ की तारीफ कौन नहीं करती। पहले मुझे किया कि भाई तुम्हारा जो खाना इतना मजे का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कच्चा होगा, पहले खाने से पहले। Once she started eating, then she loved it. नहीं ये तो बाद में आया। अब ये तो अच्छा बाद ही पता अच्छा चलेगा। मैं एक क्विक राउंड जल्दी से समर सबसे ज्यादा अच्छा क्या पकाती है और खाने में क्या पसंद है? दोनों मैं पकाती कुछ भी नहीं, मेरे खाने में पसंद आई डोंट कंफर्म टू these gender based roles। और खाने में पसंद हमने इनसे भी पूछा इसीलिए देखें यहाँ तो कोई ऐसी सेग्रीगेशन नहीं कि क्या पकाते हैं। बस खाने में मैंने खुद जो भी बता अच्छा खाना मिल जाए बगैर मिर्चों के और कम ऑयल वाला। वो शाइस्ता सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? खाने में सबसे ज़्यादा बिरयानी, और बनाने में मुझे जो बहुत मज़ा आता है वो बटेरे।
बटेरे, हाय हाय, ये तो खाने पड़ेंगे। ये खाने पड़ेंगे। अब ये नोट मुझसे ना सीजन है, क्लिप्स but निकाल के रख आजकल ले, जो है ये जो है ना, ये हमने इन लोगों को भेजने के, अब हम बटेरे खाने, और अब हम ये जो पील ऑफ करके चिकन पकाया था, आप तो कुछ आप नहीं, मुझे जानती हैं, बड़े आप पकाती तो कुछ नहीं, खाने में क्या पसंद? खाने में मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन अगेन ये कुकिंग वाली चीज में भी अब मुझे ना इरहा ड्रैग करती जा रही है, क्योंकि उसको बड़ा शौक होता है बेकिंग का, तो आजकल हम लजानियास ट्राई कर रहे हैं और ऐसी चीजें, बट वैसे कोई ओके, एक किचन ब्रेक का में मुझे खाने से कोई ताल्लुक ब्रेक नहीं का मुझे पकाने कहा जा रहा है। अच्छा, ये पर्चे हैं, ये पर्चा है, वो कहते हैं ना जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम है, तो हमने कुछ पर्चे तैयार किए इन चारों के लिए। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजेदार से सवाल इनसे पूछेंगे। ईद मुबारक एक बार फिर, स्टे ट्यून्ड टू GTV। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और ईद स्पेशल। और ईद ज़ाहिर है अब गुजर चुकी है तकरीबन, जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, और फूल बाहर रह गए थे जब हमने शो शुरू किया, तो फूल भी आ गए हैं और चाय भी आ गई है। सो चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजर। मैंने कहा था कुछ पर्चे हैं, सो जो पर्चे हैं ना वो अब मज़े मज़े के सवाल हैं। सो जनाब हसन साहब, एक चीज़ हमेशा के लिए छोड़नी हो तो क्या छोड़ेंगे आप? ये शहर या सहाफ़त? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेल लेफ्ट नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से शहर मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, शहर से इतनी, देखो शहर से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए। ये मेरी मिट्टी है जी। अच्छा, किस सियासतदान को सियासत छोड़ने का मशवरा देंगे? असद कैसर, मरीम नवाज, शर्जील मेमन? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। ये उनका पॉलिटिकल राइट है। सियासी सवाल आपको करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने कर दिया है, तो मैं नहीं, ये पर्चे हैं ना, पर्चे हैं, चले ये पर्चे हैं। शाइस्ता खोसा साहिबा, कौन सी चीज़ जो है वो आप हर वक्त खाने के लिए तैयार होंगी? बिरयानी, पाए या फिर टिंडे की सब्जी? आपने तो पहले ही कह दिया, दे चुके हैं आपने जवाब पहले वो। कह दिया, हाँ, है ना, बिरयानी। अच्छा, एक प्रोफेशन चुनना हो, वकालत या सियासत, क्या? वकालत। वकालत इज मोर क्लोज टू योर हार्ट। यस। अच्छा जी, यशफीन जमाल साहिबा, किस सियासतदान का इंटरव्यू करना मुश्किल लगेगा? शाहिद हकान अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, चौधरी शुजात साहब? किसी का भी नहीं, तीनों का किया हुआ है, सो नो। हाँ, कोई चैलेंजिंग था तीनों में से? मौलाना फजल रहमान इज़ अ वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस इंटरव्यूई। उनसे होता है ना, आप जो हमारा एक होता है कि यार उनको सवाल करूंगी, शायद वो कहीं फंस सकते हैं, या वो निकल जाते हैं बाद में से। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन टू इंटरव्यू, बट मुश्किल मैं नहीं कहूँगी। मैंने उनके बहुत मल्टीपल इंटरव्यूज किए हैं, ऑलवेज एंजॉयड देम। अब आपको अगर वजीर आजम बना दिया जाए समर साहिबा एक दिन के लिए, तो सबसे पहले क्या काम करेंगी? पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को ओवरहॉल करूंगी, पब्लिक स्कूल्स को एक दिन में? एक दिन में। पहला है बस पहला एक ये काम है ना, तो एक करना ही तो काम चाहिए। है। ये काम अगर मैं कर जाऊं तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड। काफी मसले हल हो जाएंगे। कौन से मुल्क हर वक्त जाने के लिए तैयार रहते हैं आप, जब भी वेकेशन का मौका आ जाए तो? जाता तो मैं लंदन बहुत हूँ, यूके, यानी पढ़ता रहूँ वहाँ पर, तो इट्स लाइक माई सेकेंड होम। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो कौन सी जगह पसंद है, तो अभी दिल जो कर रहा है जाने का वो सऊदीया। लास्ट ईयर भी प्लान किया था हज पर जाने का, नहीं जा सका समहाउ। इस साल भी उम्मीद है, कोशिश है, नियत है हज वो तो आपको पता है जब बुलावा हो। जब बुलावा होगा। तो वो मेरे ख्याल है कि तकरीबन 3-4 साल हो गया मैं नहीं गया, तो अब नाउ क्रेविंग फॉर इट कि मैं जाऊँ। चले, अल्लाह करे आप जाए, हमारे भी जाके दुआ करें। आप कहाँ पे, नॉट मुल्क, लेकिन ऐसी कौन सी जगह जहाँ रुक जाने के लिए तैयार रहती हैं? अम्मी का घर, ऑफिस, अच्छा, बाजार? उस तरह अम्मी का घर, मेरा ख्याल है वो तो हर कोई हर जगह जाने के लिए हर वक्त तैयार होता है। लेकिन मुल्क की अगर बात करें तो एनी मिडिल ईस्टर्न कंट्री मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर, मैं पिछले साल बल्कि इजिप्ट, वो तो खैर अफ्रीका में उस तरह फॉल करता है, बट एक मुसलमान मुल्क है। और फिर मैं उम्रे पे भी गई थी, दुबई में भी जा रही हूँ, तो मुझे जनरली आई रियली वांट टू गो टू जॉर्डन। बहुत सारी इस तरह के मुल्क मेरी लिस्ट के ऊपर बहुत सारे हैं, मुझे ये वाली साइड देखने का बहुत शौक है। अच्छा, गुड। शाइस्ता, कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जो दोस्तों के साथ हमेशा करने के लिए आप तैयार? शॉपिंग, खाना, हल्ला गुल्ला? कॉफ़ी। कॉफी? कॉफ़ी पीने के लिए जब भी बुलाएं मैं अवेलेबल हूँ। कॉफ़ी। बचपन की कोई दोस्त समर आज तक आपकी दोस्त हैं? कोई भी? बिल्कुल, आई एम अ वेरी लॉयल फ्रेंड। मेरे जो जितने पुराने दोस्त हैं वही आज तक वो ही मेरे दोस्त हैं। एक तो आपकी वो नोक झोंक हम देखते रहते हैं तैमूर के साथ, वो मेरे कजन है, वो मेरे खाला के बेटे हैं। I met him the other day and I asked him कि how are you related, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हम फर्स्ट कजन्स हैं, सो हम एक दूसरे के साथ लिबर्टीज ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन आई लाइक टू कैरी माई फ्रेंड्स अलॉन्ग, और जो फ्रेंड्स आपके साथ ग्रो करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को भी पहचानते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के एब्स एंड फ्लोज को भी पहचानते हैं, तो वो फिर जेन्युइन फ्रेंडशिप होती है। उसमें उसका कोई नेमल बदल नहीं। आप सहाफ़ी ना होते तो क्या होते, कभी ये सोचा?
देसी आदमी था, ज़मींदार हूँ, बेसिकली ज़मींदार घर से ताल्लुक़ है, फार्मर अभी भी हूँ, साफ़ी भी हूँ, फार्मर भी हूँ। तो ये है कि ज़राअत का और सहाफ़त का भी बहुत ज़राअत गहरा और ताल्लुक सहाफ़त है। का ताल्लुक है, वो महकमा ज़राअत की नहीं, मैं तो कोई बात नहीं कर रही हूँ। अब मेरा तो सिट्रस का जो है वो है बाग है, उसमें प्लांट्स हैं ऑरेंज के। तो आप फार्मर होते? हूँ फार्मर, तो हैं? अभी भी हूँ। अच्छा, लेकिन इसके अलावा चले वो तो आपका मतलब एक घर का तो लॉयर होता मैं, लॉयर होते। मैं लॉ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। अब अगर मुझे मौका मिले तो शायद मैं भी लॉ कर लूँ। किस मौका तो कभी नहीं जाता, वो देखें बैठी हैं आपके सामने, अभी नई वकील बनी है। हम नए वकील नई बने, वकील आप हुई है हमसे वो। आप हमसे आप क्या होते हैं? एडवोकेट साहिबा हैं वो अभी रिश्वीन, रिसेंट। आप क्या होती? मुझे कभी जिंदगी ने ये सोचने का मौका नहीं दिया कि मैं कुछ और हो सकती थी। राइट आउट ऑफ माय ए लेवल्स मैंने मीडिया शुरू कर दिया। ये कहने से आप छोटी सी ना मीडिया में आ तो गई। बस उसके बाद मुझे फिर कहाँ सोचने का। लेकिन मैंने भी मैथ्स कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ, पता नहीं। हाँ, मैंने भी नहीं की, मैंने maths पढ़ाई किया है में। वैसे, पता है? नहीं, Guess मैंने करें। भी इकोनॉमिक्स पढ़ी Guess है करें। उस तरह। नहीं, मुझे Guess नहीं करें। पता। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है मोबाइल इंटरनेट कम्युनिकेशन में, और मैं वो इंजीनियरिंग भूल चुका हूँ, मुझे अब उसका कुछ याद नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं की, आपने देखा नहीं है। आप ज़ाहिर बात है उस चीज़ के साथ। अच्छा फार्मर और अच्छा सहाफ़ी बुरा इंजीनियर होने से बहुत बेहतर है हसन अय्यूब। डोंट रिग्रेट अबाउट दैट। जो भूल गए उसको भूल जाओ। जो 2x2 मैट्रिक्स के स्विचेस बनाते थे कि इसकी कम्युनिकेशन इस तरह होगी, ये होगी, वो होगी, वो डोंट रिमेंबर एनीथिंग। शाइस्ता क्या होती? मैं अच्छी डिज़ाइनर होती, बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, तो अच्छी डिज़ाइनर होती। नहीं, आप अभी कपड़े डिजाइन क्या करना, हम सबको गिफ्ट किया। आप पैसे खर्च क्या करें। नहीं होती, बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। अच्छी डिज़ाइनर होती। अच्छा, और अब अभी भी मौका मिले तो यू वुड लव टू डू दैट? मैं डॉक्टर बन रही थी, मैं डॉक्टर मेडिकल छोड़ के मैं फिर वापस आई। फिर मेरे डैड ने कहा कि नहीं, अगर डॉक्टर नहीं तो फिर प्रोफेशनल एजुकेशन, और फिर मैंने लॉ को चूज़ किया। और ये कि लेकिन जो मैं चाहती थी वो मैं चाहती थी कि मैं डिज़ाइनर बनूं। बट सही, आप क्या चाहती थी समर? मेरी तो बहुत यंग एज में 18 इयर्स में शादी हो गई, तो उस वक्त इतना सोचा नहीं, लेकिन मुझे अभी भी फील होता है कि मैं अगर ये प्रोफेशन छोड़ूं तो आई विल बिकम अ राइटर, अ पोएट एंड ऑथर, क्योंकि मेरा बहुत शौक रीडिंग एंड राइटिंग के साथ है। लेकिन उसके लिए जो एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप एक अनक्लटर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, वो इस प्रोफेशन में आपको बिल्कुल नहीं मिलता। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तो आई पाकिस्तानी थिंक पॉलिटिक्स में रोज एक नया पहाड़ सर पे फूट रहा फूट रहा होता है। नो वेकेशन लेती हैं वैसे हाँ, ऑफ कोर्स, पॉलिटिक्स से भी? यस यस। कैन बी स्विच ऑफ? यानी कि मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको बताऊं, अगर मैं सोचूं कि मैं स्विच ऑफ कर लूं कि चंद दिन में बिल्कुल न्यूज़ ना देखूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसे ऐसे आ रहा होता है। देखिए, एज अ आई डोंट नो मेल हजरात कैसे होंगे, एज अ फीमेल पॉलिटिशियन हम कहीं चमकते हुए दुबई पहुंच जाए, दुबई मॉल देख लें, हाँ, या हाँ, वो तो फिर हम भूल लाइटें सकते हैं। शाइटें देख लें, तो I 2-3 agree. दिन आप सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। नहीं, आप दुबई भी चले जाएं, आप यूके भी चले जाएं, लोग पहचान लेते हैं और लोग पहुंच जाते नहीं, हैं। खुद आप अपना बताएं ना, अपनी तरफ से आप कहते हैं। आई थिंक मैं अपने बारे में बात करूं, ये हमारा लाइन ऑफ वर्क बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। लोगों की डिमांड्स और ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी एबिलिटी टू डू समथिंग फॉर देम बहुत लिमिटेड है। तो आपको बार बार अपनी इलेक्ट्रेट को फेस करना पड़ता है और उनको डिसअपॉइंट करना पड़ता है, तो वो आपके ऊपर एक बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। सही, कोई स्पोर्ट्स कुछ दिन ठीक, आप स्विच ऑफ कर, अच्छी बात है यार, ये तो अच्छे मतलब मूड के आई साथ शुड वापस एक्चुअली आता है। लर्न दैट। मेरे से नहीं होता, लेकिन आप कोई स्पोर्ट्स तो मतलब इंटरेस्ट तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था, खेला? खुद भी खेला, सिफारिश पर खेला, लेकिन खेला। ये अच्छा था। हाँ, ये अच्छा था। अब मैं क्या बताऊँ आपको, एक बड़ा दिन है, मतलब इसमें मैं कहूँगी आपको कि मैं बिल्कुल मेरिट के ऊपर था, नहीं, मैं सिफारिश पर था, लेकिन ये है कि मैं खेला, और सिफारिश के बाद खेलने के बावजूद कुछ अर्से बाद मैं बड़ा अच्छा हो गया था। यानी उनको कई जो अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स थे उनको उठा के बाहर फेंकता था गाड़ी, स्टेडियम से बॉल कई दफ़ा बाहर गई है उनकी। तो शुरू में तो वो कई लोगों ने मुझसे जेलसी भी रखी कि ये किस सिफारिश वाला बंदा आ गया, पर्ची आ गया ना, पर्ची कहते थे। तो लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए, आप कोई भी चीज़ काम शुरू करें, उसमें आपका इंटरेस्ट हो जाए तो फिर आप उसको समझ भी जाते हैं और आप उसमें बेहतर भी हो जाते हैं। तो बेहतरी होगी। सेकंड, अगर मुझसे पूछें स्पोर्ट्स के अलावा, तो मैंने ट्रैवलिंग बड़ी की है। यानी मैं ऐसे ऐसे मुल्कों में भी गया हूँ जहाँ पर, मतलब मैं पनामा गया हूँ। अब मैं स्पेशल ये पनामा पेपर्स आने के बाद मैं पनामा घूमने गया। अच्छा, मैं मेक्सिको गया हूँ। अब मेक्सिको के अंदर कई जगहों पर आपको पता है क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। मेक्सिको सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ, पुर्ता लार्ता वाली साइड पर, वो तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो तो और साइड। All I know about Mexico लेकिन is मेक्सिको from सिटी, Netflix, you know. मेक्सिको सिटी के अंदर तो आप देखें, अच्छा बड़े अमीर लोग हैं, बड़ा महंगा भी है, लंदन की तरह मिलता जुलता है, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पर क्राइम भी है। हाँ, बहुत हैपनिंग वो आपको प्लेसेस है। थोड़ा ठीक है, सा तो आप travel ट्रैवलिंग करें, करते हैं, आपको travel स्पोर्ट्स से ताल्लुक रहा आपको जिंदगी में? नेवर, आई वाज नेवर अ स्पोर्टी पर्सन। कभी जिंदगी में शौक कुछ भी नहीं नहीं खेला, हुआ? नहीं। कोई बच्चों में है शौक?
میرے بیٹے کو فٹ بال کا بہت کریز ہے, وہ جاتا بھی ہے بہت ریگولرلی, اور بیٹی نے فٹ بال ٹرائی کیا, شی ڈنٹ لائک اٹ. وہ سوئمنگ کا اس کو بہت زیادہ شوق ہے, اور وہ ماشاء اللہ اب تو بڑی پرو سوئمر ہے. سو شائستہ کبھی کچھ اسپورٹس؟ سوئمنگ, بیڈمنٹن, بہت یشوین بیڈمنٹن بھی نہیں کھیلا آپ نے؟ مطلب اسکول وغیرہ مطلب یو کانٹ سے کہ میں نے کبھی پرسیو کیا اس کو ایز اے اسپورٹ, مطلب اس طرح تو آپ اسکول میں کچھ کھیل ہی لیتے ہیں. نو اسپورٹس بٹ آئی ڈو گو ٹو دی جم, وہ بھی ایک چیک لسٹ ہے. یہ میں یہ کہہ رہی ہوں, I was actually about to say that کہ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جم لے کے جاتی ہوں, اگر وہ کاؤنٹ کرتا ہے اسپورٹ جم تو. جاتی ہوں ہفتے میں 4 دفعہ, ایک چور کی طرح اس کو کرتی ہوں, اور 4 دن کر کے بس پھر آزادی. یہ مطلب وہ آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہے کہ مجھے ہی کرنا ہے. تو آپ اس کو ہم دونوں کا اسپورٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے. ہائے ہائے جم. اچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں تو اپنے بیٹے کو سونے کے لیے لے کے جا کے پول کے باہر بیٹھی رہتی ہوں, وہ مجھے کہتی رہتی ہے why don't you come in؟ اب آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ اسپورٹس کرتی ہیں؟ ابھی میں نے مشورہ دیا تھا تمہیں. اسپورٹس کرتی یہ ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی یوز ٹو پلے ہاکی, میں نے پنی ڈویژن سے کچھ عرصہ ہاکی کے لیے. میں ابھی بیڈمنٹن کھیلتی ہوں جب کبھی مجھے موقع مل جائے. سو آئی لو اسپورٹس. چلو اس کا کلیم ہے. مجھے میں ہر طرح کے جہاں پہ میلہ ہو, جہاں پہ لوگ ہوں, شور ہو, آئی لائک آل دوز ایکٹیویٹیز. اور اسی بات پہ میری ٹیم کہہ رہی ہے میڈم مزید اسپورٹس کی طرف نہیں جانا, بریک لے لیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے جی. کچھ میموریز ہم ہمیشہ چیریش کرتے رہتے ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارے دل میں رہ جاتی ہیں بہت ساری باتیں. ٹاک شو جب ہم ریگولر کر رہے ہوتے ہیں تو موقع نہیں ملتا لوگوں سے پوچھنے کا, تو آج ان سے کچھ ان کی عید کے سے ساتھ جڑی ہوئی بچپن کی میموریز بھی پوچھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیے, کہیں مت جائیے. عید مبارک. جی ایک بار پھر آپ کو ویلکم بیک کہیں گے نیوز ٹوڈے, اور کچھ عید کے حوالے سے جڑی ہوئی باتیں, وہ بھی بڑی ضرور ویسے کلیشے سی باتیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی یشوین عید کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی اپنے بچپن کی جو آپ کو ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہے, آج بھی دل چاہتا ہے کہ ٹائم واپس چلا جائے تو میں یہ والی ایکٹیویٹی ضرور کروں؟ میرے خیال ہے وہ سب کی ہی ہوتی ہے, نانی کے گھر جانا. بچپن میں ہوتا ہے نا, آپ تیار ہو کے صبح کہیں پہ بھی چلے جائیں, جب تک آپ نانی کے گھر نا, مجھے تو چین نہیں آتا تھا کہ خالہ آئیں گی, ان کے بچے آئیں گے, یو نو کزنس کے ساتھ بھی آپ کی ایک اٹیچمنٹ. نانی کہیں دور رہتی تھی؟ بہت دور نہیں رہتی تھی, لیکن عید کے ہم ویسے بھی بڑا فریکوینٹلی جاتے تھے, بٹ عید کے دن جانے کا ایک اپنا چاہ. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میرے نانا دادا سب ایک جگہ رہتے تھے, تو میں آئی وڈ سے کہ یہ آپ لوگ ادھر ادھر کیوں نہیں گئے, سب دوست جا رہے ہیں, ہم کیوں ایک جگہ پہ رکے؟ بہت جاتے بھی بہت تھے, دور بہت نہیں تھے, لیکن دائرے سیپریٹ تھوڑا دور رہتے تھے, تو وہ بڑا ایک چارم ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کے وہاں پر جانا ہے. بیکاز میرے جو دادا دادی ہیں وہ گاؤں ہوتے تھے, تو ان سے ملنے ہم سیکنڈ ڈے جاتے تھے. تو فرسٹ ڈے کا وہی ہوتا تھا کہ گھر سے نکل کے قریب وہی ہے علاقہ, وہیں جانا ہے. سو وہ اس کا جو ہے وہ بہت ایک میموری ہے. شائستہ آپ کی کیا میموری ہے؟ سب کزنس کا اکٹھے ہونا, عیدی لینا, نانی کے گھر جانا, اور خاص کر نانی کے ہاتھ کی سویاں کھانا. بالکل. اور میں آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے گھر میں جو سویاں شیر خورما میری مدر بناتی تھی, میں وہ نہیں کھاتی تھی, اور میں ویٹ کرتی تھی کہ کب نانی کے گھر جائیں گے. اور یقین کیجئے کہ نانی وہ سویاں بنا کے میرے ہی والا جو ہے نا ایک باؤل بنا کے سیپریٹ رکھے ہوتی تھی کہ یہ آئے گی تو میں اپنی گڑیا کو کھلاؤں گی. واہ کیا بات ہے. So اچھا یہ وہ ایک کھانے کی بہت اچھی یاد ہے آپ کے سامنے, آپ لوگ کھا سکتے ہیں, ساتھ میں بھی کھا رہی ہوں, کھانے کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس طرح سے مطلب لوگ پوچھیں گے کہ منع تو نہیں کیا ہوا, اور کوئی شو نہیں. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اصلی ہے. لوگ یہ نہ سوچیں کہ اگلے شو کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی مہمان ہیں, نہیں ایک ہی شو انہوں ہے. نے منع کیا اصل میں, ہمیں یہ ایسی باتیں کرنی ہے. انہوں نے کہا کھانا سب نہیں. کیا ایسی یاد ہے عید کی بچپن اپنے کی جو بچپن کی عید جی, ہم پنڈی جاتے تھے میرے دادا کے گھر, وہاں پہ ہمارے 4 سنگل بیڈز ہوتے تھے ایک کمرے میں, ہم 3 بہنیں اور میری پھپھو کی بیٹی, تو چاند رات ہم اکٹھے گزارتے تھے. اور بس شام سے ایک ٹینشن ہوتی تھی چوڑیوں کی, مہندی کی, اور ممی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم جلدی سو جائیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ساری رات چھپ کے باتیں کریں. سو وہ ایک ایسے مومنٹس ہیں جو واپس نہیں آ سکتے. ہاں وہ والا ٹائم شاید واپس نہیں آ سکتا. نہیں آپ بے شک اکٹھے بھی ہو جائے ہوتا ہے نا, نا. وہ واپس نہیں آتا. حسن آپ کو بچپن میں عید کی کیا یاد ہے جو فیسینیٹ کرتی ہے ابھی بھی؟ مطلب عید الفطر کی بات کر رہی ہیں؟ کسی بھی عید کی. لیکن جو عید الاضحیٰ ہے اس میں تو اینیملز آپ کو پتہ ہے بہت بڑا چارم ہوتے ہیں, اس میں تو آپ بچپن میں اینیملز دیکھتے ہیں جی کہ کون کس کا اچھا ہے, کس کا بڑا ہے, کس کا زیادہ خوبصورت ہے, پھر پوچھنا کس کا بہتر ہے, اور پھر کہہ رہے اس کی تعریفیں اتنی بیان کرنا کہ جو اس کی تعریفیں تھی نہیں, لیکن وہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈومینیٹ کرنا کہ جی میرا جو اینیمل ہے وہ زیادہ جانور بول سکے تو پوچھے اچھا میرے جانور بارے میں بات میرے ہو رہی بارے میں ہے. بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی چلتی نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ پہلے دن یا دوسرے دن جب بھی کزنس کی طرف کسی کی طرف اسٹے کرنا, یا کوئی کزنس آئے ہوئے ہیں, تو پوری کوشش کرنا کہ ان کے پیرنٹس کو کنونس کر دینا کہ یہ رات ہماری طرف رک جائیں. تو یہ جو ہے وہ روکنے کا بڑا جو ہے نا ایک. اچھا ویسے میں تو بیکاز آئی واز ویری ینگ, جب میں ہاسٹل چلی گئی تو عید کارڈز, اینڈ مائی فادر واز ابراڈ,
तो हम उनको ईद कार्ड भेजते थे बचपन में, तो मुझे लगता है कि वो जो ईद कार्ड्स लिखना और ईद कार्ड्स का इंतजार होना तो खत्म ही हो गया। तंजीला, हमारे बच्चों की इनफैक्ट सारी जनरेशन इतनी मोबाइल के अंदर इस स्क्रीन के साथ इतनी ग्लूड है कि जो हमारे बचपन की जो ये यादें हैं, वे बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, एक दूसरे के ऊपर फोकस करना, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करना, वो आजकल के बच्चों पे है ही नहीं। आई थिंक वो उनकी एक आंख या एक पोर्शन ऑफ देयर ब्रेन थ्रू आउट वो फोन पे ही फोकस्ड होता है। बड़ों का भी अल्लाह के हाँ, फजल से प्रायोरिटीज चेंज हो गई है ना, प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। पहले बच्चे जो हैं वो घर के अंदर नहीं आते थे, हम लोग नहीं आते थे, तो हाँ, हमें तो कोई हाथ जोड़ता था कि अल्लाह का वास्ता तुम लोग के घर वाले तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आ रहे। लेकिन हम अब गांव की बच्चे गलियों में निकलते होते ही थे, दे वुड सेंड अस बैक कि तुम लोग के घर वाले कब आएंगे तुम्हें ढूंढने, वापस जाओ। सही कह रहे हो। तो जब गोल्डा हम कई दफ़ा गए मिसाल के तौर पर, गोल्डा मेरी इज माई विलेज, तो मतलब जो रेजिडेंस है वो गोल्डा से बाहर है, तो जब आए फूफो की तरफ जो दादा वाला घर था वहाँ पर, दादा तो हमने देखे नहीं, मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। वैसे वालिद साहब भी कभी यंग थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो गोल्डा जब आना तो रात शाम तक मोबाइल्स तो होते नहीं थे, तो घर वाले परेशान होते थे कि ये किधर चले गए। तो जब वापस आए तो फूफियों से डांट पड़ी, अम्मा से डांट पड़ी, मतलब जो भी जो बड़े होते थे। लेकिन उसके बाद देखिए आज हम देख रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो वाकई ग्लूड हो चुके हैं स्क्रीन के सामने। अच्छा, और स्टेटस जो है ना, वो जो स्टेटस आप लोग अपडेट कर रहे होते हैं, दैट इज द ओनली सोर्स टू नो अबाउट योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। अदरवाइज कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है मेरा लेकिन ख्याल है। दैट्स व्हाट दे वांट टू शो यू व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रियली It हैपनिंग। might not really be happening. यस यस यस। अच्छा, जो एक और चीज़ है जो ज़ाहिर है, जब हम ईद के दिन की जो मसरूफियत है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैंने सो के ईद गुजारी या डल बोर। हमारे यहाँ ये कल्चर भी मेजॉरिटी में मुझे ऐसे लगता है, ज़ाहिर है हमारे इश्यूज़ भी हैं, हालात भी ऐसे हैं, मुआशी भी, बाकी भी, लेकिन शायद हम उस सेलिब्रेशन का जो एक कल्चर है ना, वो वक्त के साथ मुझे लगता है कम हो गया, उसका अंदाज बदल गया या वाकई वो कम हो गया। समर, पहले आप बताइए। कम हो गया है तंजीला, क्योंकि लोगों की आपस में मोहब्बत और रफाकत भी कम हो गई है। हम एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा बिटर हो गए हैं। लेकिन आई थिंक फैमिलीज़ में भी उस तरीके के, देखिए पहले ज़माने में कोई किसी से टाइम नहीं लेता था, अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, आप किसी का भी दरवाज़ा खोल के चले जाते थे, आपको वहाँ पे वेलकम किया जाता था। अब ये कल्चर रहा नहीं, लेकिन आई थिंक हम सबको एफर्ट करके अपनी इन रूट्स को हैंग ऑन करना चाहिए, फैमिली के साथ बैठना चाहिए ना, बैठना चाहिए, अपने बच्चों को के साथ ये अपने जो हमारे दीनी त्यौहार हैं इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम बस सो के और नेटफ्लिक्स किसी देख से, के मेरा गुजार ख्याल है दें। हम अपनी जिंदगी में किसी से पूछते नहीं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो जहनी तौर पे, दिली तौर पे। हम देखते हैं अच्छा ड्रेस बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, बच्चे ने कितने एज लिए हैं, वी थिंक कि दैट इज एनफ कि हम आप सिर्फ एक स्टेटस दिखा रहे होते हैं। और ये बात खत्म, पहले ज़माने में तो लोग ये नहीं करते थे, आपको चाय और एक लेमनेड के ऊपर वेलकम किया जाता था और घंटों बैठ के लोग आप एक दूसरे के साथ बातें करते थे। तो आई थिंक कुछ हमें वापस उस तरफ जाना चाहिए, इससे पहले कि हम अपनी सारी रिवायात भूल जाएं। शाइस्ता, दोस्तों के लिए तो मुझे पता है आपको बहुत टाइम है, आप माशाल्लाह हम सबको टाइम देती हैं, फैमिली के लिए भी है इतना ही? फैमिली के लिए भी है। हम लोग फैमिली भी टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ हमारे फैमिली मेम्बर्स तो बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन जो यहाँ पे हैं हमारी कोशिश होती है कि अगर हम लाहौर में हों तो हम एक ब्रंच इकट्ठे कर लें। लेकिन जैसे तंजीला आपका सवाल है, एक्चुअली उसमें बहुत हद तक आज हमारी जनरेशन, जो हम माएँ हैं, हमारा भी फॉल्ट है। हमारी माएँ हमें अपने रूट्स जो होती थी उनके साथ कनेक्ट रखती थी, बताते थे कि कल ईद का दिन है, किसी ने सोना नहीं है, रेडी होना है, सब बच्चों ने कपड़े दादा पहनने दादी हैं, आएंगे। yes। एग्जैक्टली। आज हमारे बच्चे हमें जिस तरह कहते हैं, हमने उन्हें बहुत पैम्पर्ड भी कर दिया, और जिस तरह कहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी नई जनरेशन को बताएंगे कि ये ईद का त्यौहार है और ये त्यौहार के बारे में उसकी हिस्ट्री बताएंगे और वो क्यों होता है। और मेरे ख्याल में ईद को ईद की तरह मनाना चाहिए, उसको सो के नहीं गुजारना अश्विन, चाहिए। कितनी सेलिब्रेट करती हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ इस बात से, और ये भी मैं एग्री करती हूँ कि हमारा रोल है एज न्यूअर एंड यंगर मदर्स के हम अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ वापस लेकर आएँ। अगर कोई चीज़ हमने लूज़ कर दी है यू नो अलॉन्ग द वे, क्योंकि मैं भी आई मेक श्योर कि मैं अपने बच्चों को इस चीज़ का के लिए कॉन्शियस करूँ कि ईद का दिन है, हमने दादी के पास भी जाना है, हमने पुप्पो को भी फ़ोन करना है, हमने मामू से भी बात करनी है, यू नो। सो अगर वो हम नहीं करेंगे तो जाहिर है वो बच्चा भी पहले ही, जैसे भी हम बात करें, आई एग्री विद दैट, वो पहले ही ग्लूड इनटू देयर स्क्रीन्स, वो वैसे ही हमसे भी डिस्टेंट लगते हैं एक घर के अंदर बैठे हुए, तो वो फिर फैमिली और वो ताल्लुकात और वो चीज़ें तो कैसे दूर रह जाएंगी। जेल इन किया जाए? आप तो खैर कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हो, लेकिन जो सोसाइटी का इशू है उसको क्या समझते हो आप? देखिए, सोसाइटी में अगर आप देखें तो ईद लोग मनाते हैं। आप कभी इन पार्क्स में चले जाएं, मैंने तो बड़े अरसा रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, देखें बच्चे अपनी मनमानियाँ कर रहे होते हैं, अयाशी कर रहे होते हैं और एक्चुअल ईद मना रहे होते हैं।
ہماری جو اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ جو ہے وہ عید کی وہ خوشی انجوائے نہیں کرتے جو ہم ایک جنرل پبلک دیکھتی ہے. ذرا آپ لیک ویو پارک میں چلے جائیں, آپ جا کے دیکھیں, آپ یہ پلے لینڈز میں جائیں راولپنڈی میں, تو وہاں پر پارکنگ نہیں ملتی نا, الگ دیکھیں نا آپ اس کو کر رہے ہیں, لیکن جو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے یہ تکلیف اٹھاتے ہیں وہ جاتے ہیں. میں تو دیکھیں رپورٹنگ جب کرتا تھا دنیا ٹیلی ویژن کے لیے تو کافی مرتبہ مجھے عید والے دن ہی جا کر ڈیوٹی کرنی پڑی. گو کہ آپ کو مطلب بتاؤں وہ اپنی بڑائی والی بات ہے کہ مطلب میں جس وہ تھا کہ میرے کئی دفعہ فیملی کے ممبرس نے کہا کہ تم پاگل ہو, یہ کیا جاب کر رہے ہو, چھوڑو اس کام کو. تو میں اپنا ایک پیشن تھا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار جا کے مناتے ہیں. میں نے دیکھا لوگ وہاں پر باربیکیو جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی وش, اور آپ کو یہ بتاؤں کہ عید کے تیسرے دن نہیں چوتھے دن بھی جا کے دیکھیں تو وہ فلی پیکڈ ہوگا. اور بچوں کی اب آپ سب سے نا میرا جو آخری سوال ہے نا وہ ہمارے یہ بھی کلچر ہے نا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے. تو میں کہتی ہوں یار جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, یو نو اف یو ڈونٹ ریئلائز یور مسٹیکس, تو پھر معافی کون سی. تو آپ سے کوئی ناراض ہو جائے تو کیسے مناتے ہیں آپ؟ میری والدہ ناراض ہو جاتی ہے اکثر, ہم کبھی بات کریں تو پھر پاؤں بھی پکڑتا ہوں, تھپڑ بھی کھاتا ہوں, کچھ بھی ہوتا ہے. اچھا میری والد صاحب تو فوت ہو چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. لیکن جو والدہ ہیں وہ والدہ میری انڈرسٹینڈ بڑا کرتی ہے, بڑی سمجھدار ہیں. وہ دیکھیں ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے, لیکن ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ آج بھی میں کہوں گا کہ مجھ سے 1000 گنا زیادہ ان میں جو ہے نا سینس ہے, اور وہ چیزوں کو معاملہ فہم ہے. بینگ اے جرنلسٹ میں اپنے آپ کو آرڈنری پرسن نہیں کنسیڈر کرتا, مطلب ایک عام آدمی سے, کامنر واکنگ ان اسٹریٹ, میرے خیال سے اس سے زیادہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. بٹ میں اپنی ماں کے سامنے ماں باپ کا جو تجربہ اور ان کی جو آنکھ ہے, آپ کیسے مناتی ہیں اگر کوئی ناراض ہو جائے؟ کہ میں 2 بہنوں کی اکیلی اور سب سے بڑی بہن ہوں, 2 بھائیوں کی سوری, تو اس لیے میں جو ہے نا وہ کسی کو مجال نہیں ہے میرے سے ناراض ہو جائے. میں ویسے بھی ہوتا نا گھر میں بینگ دی اونلی ڈاٹر, آئی تھنک میں اتنی لاڈلی تھی اپنے ابا کی بھی اور اماں کی بھی کہ فیملی میں تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اور شادی کے بعد میں میاں کی بائی ڈیفالٹ لاڈلی بن گئی. میں ناراضگی کا کوئی چکر نہیں, میں نہیں مناؤں گی. اچھا, آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہاں, ناراض ہو جائے کوئی, میں لڑ بھڑ کے بھی آخر میں ویٹ کرتی ہوں کہ خود ہی سوری کریں گے, کر دیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. شائستہ آپ ڈکٹیٹرشپ یہ اتھارٹیٹو شائستہ میں تو ناراض ہوتی نہیں, اور اگر کوئی ہو جائے تو میں جا کے, صحیح بات ہے, تو میں جا کے پہل کر دیتی ہوں. ایک دن کے بعد میں خود کال کر لیتی ہوں, چلی جاتی ہوں. کتنی سافٹ ہے, کتنی اچھی ہیں آپ, کتنی اچھی ہیں آپ. کیا کرتی ہیں سمجھ ناراض؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو ناراض نہ کروں, اس پوائنٹ پہ نہ جاؤں. دیکھیں آپ ایک وائب پک کر سکتے ہیں لوگوں کے موڈ کا, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس نچ تک بات نہ جائے کہ پھر اس کے بعد ہمیں اپالوجیز کرنی پڑے. اور اگر کسی نے میرا دل دکھایا ہو تو میں کنفرنٹیشن نہیں پسند کرتی, بس میں ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیتی ہوں. میں اکیلی آٹوکریٹک ہوں. میرا خیال ہے کہ بار بار اگر کوئی آپ کا دل دکھا رہا ہو تو وہاں پہ ذرا پرابلم ہے, 1 آدھ بار 2 بار تو چلے. گھر کے اندر جو ہے وہ میں بہت کمزور ہوں, میں بالکل 1 منٹ سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں, باہر نہیں کرتا ایسا بالکل. اوکے, گاٹ دیٹ. حسن ایوب, یشفین جمال, شائستہ کھوسہ, سمر ہارون, بہت شکریہ آپ چاروں کا. ایک بار پھر آپ کو عید مبارک اور ہمارے دیکھنے والوں کو عید مبارک. لائٹر سے چٹ چیٹ تھی, پالیٹکس سے ہم نے ایسے گریز کیا کہ جیسے ہم نے کبھی پالیٹکس پہ بات ہی نہیں کی. تو میرے لیے تو میں خود تالیاں بجا رہی ہوں, کوئی میں نے سیاسی سوال نہیں کیا. یشفین نے مجھے چیلنج کیا تھا نا, تو اب یہ مجھے ٹریٹ دیں گی اس بات پہ, کافی ڈیو ہوگی. اور شائستہ تو کافی کے لیے پچھلے 4 سال سے میرے گھر آ رہی ہے, ٹریٹ دے دوں, اگلے 4 سال بھی نہیں آنا. نہیں میں آؤں گی جی, کافی پہ بلائیں, کافی میں بلائیں. کافی از ڈن. آپ عید منائیے. عید جیسے مواقع ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے پیسے ہونے چاہیے, بڑے بڑے گھر ہونے چاہیے, لش چیزیں ہونی چاہیے. نہیں, خوشی اور سکون آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے. آپ کو اپنے رشتوں کو سیلیبریٹ کرنے کا ہنر آنا چاہیے. ماؤں کی بہت ذمہ داری ہے, گھر کے مردوں کی بہت ذمہ داری ہے. جوائنٹلی جب آپ اس طرح کے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کی خوبصورتیوں کو دوبالا کرتا ہے, ان کو بڑھاتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مشکلات بھی زندگی میں آتی ہیں, لیکن جس طرح کے مواقع ہوتے ہیں وہاں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.